नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2024 जो है, उसकी ऑफिशियल आंसर की 7 मार्च को जारी कर दी गई है। ऑफिशियल आंसर की उसके बाद में जो कट ऑफ है उसमें कितना परिवर्तन आ सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट मैं बताने वाला हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वास्तव में जो चैनल्स पर जो आपको कट ऑफ बताई जा रही है उसमें इसमें आपको बहुत डिफरेंस मिलने वाला है। और हो सकता है कि मैं जो कट ऑफ बताऊँ वो आप सभी को ज़्यादा लगे, लेकिन मैं रियली में जितना मैं आपको बताऊँगा हो सकता है उसके 1-2% ऊपर नीचे ही कट ऑफ रहने वाली है, उससे कम मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि अभी जैसे कल आंसर की जारी की है तो इसमें कितने क्वेश्चंस कटे हैं, कितने क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, जो सेकंड पेपर था उसमें ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कुछ कुछ 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए थे, लेकिन बोर्ड ने डायरेक्टली सभी 150 क्वेश्चंस की आंसर की जारी की है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ दे सकते हो कि बोर्ड ने जो आंसर की जारी की है वो 2 दिन लेट जारी की है। मतलब कि जो 5 मार्च को आंसर की जारी होनी थी वो डिले होते होते 7 मार्च को शाम को जारी की गई है। मतलब कि पेपर का जो लेवल था बहुत ही वास्तविकता में बहुत ही टफ लेवल का पेपर था, जिससे कि यहाँ पर आंसर की बनाने में भी यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टी चाहिए, जिसके कारण अपने आंसर की है वो भी टाइम पर जारी नहीं पाई। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या कितने क्वेश्चंस कैंडिडेट्स के कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं मानता हूँ, जैसा कि मैंने भी ही एग्ज़ाम दिया है और जैसा मैंने देखा है कि हालांकि मेरे क्वेश्चंस तो सेकंड पार्ट में पढ़े हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जितने गलत हो सकते थे वो मैंने गलत काउंट कर लिए थे। तो सेकंड पार्ट में मेरे तो करीब 6 से 7 क्वेश्चन सही और अतिरिक्त हुए हैं। बात कर लेते हैं अदर कैंडिडेट की। जैसा मेरे को रिव्यू मिला है, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, तो वहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन अभी कम हो रहे हैं लगभग लगभग सभी कैंडिडेट्स के। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो पहले लोग बता रहे थे उससे 1 से 2% कम कट ऑफ अब रहने वाली है। अब बात करें कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो बात करेंगे एनालिसिस। कोई तुक्का नहीं, बिल्कुल नहीं फेंकना। लॉजिकल बात करनी है, इलॉजिकल कोई भी बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आप लॉजिकल बात करोगे तो शायद आप एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो सही निकाल पाओगे। अब जैसे कि जो फर्स्ट पेपर था वो थोड़ा लेंथी था, लेकिन इजी भी था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। मतलब उसे आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। मतलब इजी तो नहीं था, लेकिन इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे तो कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे। मतलब इजी तो थे लेकिन उसमें 4-4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसलिए वो थोड़ा मॉडरेट हो गया था। तो मैं एवरेज जो जनरल के जो कैंडिडेट हैं, जो टॉप रैंक में आएंगे, जो अच्छी परसेंटेज बनाएंगे, जो फाइनल सिलेक्शन लेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 70% अंक लाएंगे। 70% अंक अगर आप क्वेश्चंस में अगर इसको आप करते हो तो तकरीबन 105 क्वेश्चंस बनते हैं अधिकतम। ये अधिकतम अंक है। और मिनिमम 3% अंक अगर आप कम करते हो तो ये करीब 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। 3% 5 क्वेश्चन बनेंगे, करीब करीब 100 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है जनरल का रेशियो फर्स्ट पेपर में जो मेल कैंडिडेट हैं। अब बात करें फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 90 से 93 क्वेश्चन के आसपास फर्स्ट पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे और उनके इतने क्वेश्चन कट पिट के बैठ सकते हैं। ये वो कैंडिडेट हैं जो फाइनल में सिलेक्शन लेंगे, वो कैंडिडेट नहीं है जो दो गुना में पास होंगे। दो गुना में पास होने के लिए हो सकता है कि ये जो कट ऑफ है आप 90 से 95 भी मान सकते हो, जो क्वेश्चन की कट ऑफ है। मतलब जो मैंने जो क्वेश्चन बताए फाइनल कट ऑफ के हिसाब से बताएं, फाइनल जो कट ऑफ है वो इतने जो कैंडिडेट क्वेश्चन सही करके आया होगा, जिनका कट पिट के इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे होंगे, फाइनल सिलेक्शन गारंटेड ले जाएंगे, जिनका फर्स्ट पेपर में इतना अच्छा पेपर हुआ है। बात करें सेकंड पेपर जनरल की। सेकंड पेपर जनरल में देखिए तो सेकंड पेपर था, टफ था, और इसी वजह से आंसर की हमारी लेट हुई है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर की जो आंसर की थी, जो पहले अधिकतर क्लासेज ने जारी की थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। लास्ट मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं, जो उसी सिचुएशन पर आकर के बैठे हैं जो पहले थे। मतलब कि अधिकतम आपके 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ होगा फर्स्ट पेपर में। बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में ज़्यादा आपके क्वेश्चंस डिलीट भी होने के चांस थे, तो उसमें क्वेश्चंस ऊपर नीचे ज़्यादा हुए। किसी के 4 कट कम हो गए, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7-8 भी होंगे, किसी के 1-2 बड़े भी होंगे, क्योंकि आंसर की थी वो ऑफिशियल आंसर की नहीं थी जो आपने पहले मिलाई थी। उसके हिसाब से जो कट ऑफ थी उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ज़रूर आएगा।
जैसे कि यहाँ पर जो जनरल जो कैंडिडेट थे वो मैक्सिमम, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, 72 से 75 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट अच्छे से उन्होंने किया होगा। अगर पेपर को बहुत अच्छे तरीके से किया है तो अधिकतम वो इतने क्वेश्चन राइट कर सकते थे। अधिकतम इतने क्वेश्चन वो राइट कर सकते थे। अगर उन्होंने इससे ज़्यादा क्वेश्चन किए तो कट पिट के वो 75 के आसपास आ जाएगा, और वही रेशियो रह जाएगा जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बात करें फीमेल कैंडिडेट के बारे में, तो फीमेल कैंडिडेट के बारे में वही है। यहाँ पर 67 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन के आसपास आपका रेशियो रहने वाला है। ठीक, अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन हैं, मतलब मैक्सिमम 70 क्वेश्चन फीमेल कैंडिडेट सेकंड पार्ट में कर सकती हैं, और फर्स्ट जो मेल कैंडिडेट वो मैक्सिमम 75 क्वेश्चन अधिकतम यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर हमने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट अधिकतम 105 क्वेश्चन कर रहा था, यहाँ पर 75 क्वेश्चन कर रहा है, तो मैक्सिमम 180 नंबर 180 क्वेश्चन बनते हैं, और मिनिमम क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं 170 से 172 के आसपास बनते हैं। तो 172 से 180 क्वेश्चन के बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी। अगर आप इसको प्रतिशत में निकालोगे तो जो जनरल कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहेगी 58 से लेकर के 60%। फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें जनरल की मिनिमम कट ऑफ जो रहेगी 58 रहेगी। अधिकतम कट ऑफ 60% के आसपास रह सकती है, +-1। ये दोस्तों था मेल कैंडिडेट के लिए। अब बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ये मिनिमम जो रहने वाला है 55% रहने वाला है, और मैक्सिमम जो रहने वाला है 57% के आसपास आपको यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था मेल कैंडिडेट के लिए, और ये है फीमेल कैंडिडेट जनरल के लिए। अब बात करेंगे इसी तरीके से, लॉजिकल तरीके से बात करनी, इलॉजिकल कुछ भी नहीं करना है इसमें। बात करें ओबीसी, बात करेंगे हम ओबीसी, तो ओबीसी जो मेल कैंडिडेट है वो मैं मानता हूँ जहाँ तक 68% और 68% समथिंग आपका बनता है 102 क्वेश्चन। कितने बनते हैं? 102 क्वेश्चन। और मिनिमम अगर आप बात करोगे तो आपके ये बनते हैं 97। ये है मेल कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन से, मतलब 97 से 102 क्वेश्चन ये मेल कैंडिडेट हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में कर पाएंगे। अधिकतम 100, 102, 99, 98, तो अधिकतम ओबीसी के लिए बता रहा हूँ। बात करें फर्स्ट पेपर में फीमेल कैंडिडेट जो ओबीसी की हैं वो 90 से लेकर, मतलब कि ये 87 से लेकर 90 क्वेश्चन तक आसानी से सही कर पाई होंगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। बात करें पार्ट सेकंड की, तो पार्ट सेकंड में मेरे हिसाब से ऐसा कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। वही 72 से 75 मेल कैंडिडेट के लिए, और वही आपको यहाँ पर जो 65 से 78 के आसपास फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हो। बात करें कट ऑफ की, तो आप यहाँ पर 100 और यहाँ पर जो है 100 और ये 95 अगर आप लगाते हो तो ये जो क्राइटेरिया जा रहा है 175 मैक्सिमम, 175 क्वेश्चन मैक्सिमम। मतलब कि अगर ओबीसी अगर आप मेल कैंडिडेट की बात करते हो, ओबीसी में अगर आप मेल कैंडिडेट की बात करते हो 8 से 56 से 58% के आसपास आपकी ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रह सकती है। बात करें फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ, तो ये आपकी वही 52 से 54% के आसपास आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली है। मैं मानता हूँ जहाँ तक इससे कम तो कट ऑफ आपकी मेल और फीमेल कैंडिडेट की ओबीसी में नहीं रहने वाली। बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, दोस्तों बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी जो कैटेगरी है उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं वो मैक्सिमम अटैम्प्ट जो फर्स्ट पेपर में कर पाए होंगे वो 90 क्वेश्चंस, और ये एवरेज 85 से 90 क्वेश्चंस के बीच का है। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो ये 75 से 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाई होंगी अच्छे से फर्स्ट पेपर में। बात है ये फर्स्ट पेपर की। बात करें हम सेकंड पेपर की, तो सेकंड जो पेपर है उसमें एससी जो कैंडिडेट हैं वो मैक्सिमम जो अटैम्प्ट कर पाए होंगे मेरे हिसाब से वो 65 से 67 क्वेश्चन, 64 से 67 क्वेश्चन। बात करें फीमेल कैंडिडेट के बारे में, तो फीमेल कैंडिडेट के बारे में मैक्सिमम अधिकतम 60 क्वेश्चन, और
57 से लेकर के 60 क्वेश्चन यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाई होंगी। बात करें एवरेज स्कोर की, तो जो आपका एवरेज स्कोर है, अगर मैक्सिमम 90 है फर्स्ट पेपर का और मिनिमम 85 अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो, तो ये आपका पहुँच रहा है 157 क्वेश्चन। और 157 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपका ये 52% के आसपास, मतलब मेल जो कैंडिडेट की जो कट ऑफ है SC वो 50 से 52% के आसपास रहने वाली है। दोस्तों ये मैक्सिमम कट ऑफ है 50 से 52%, मतलब कि SC जो कैटेगरी है उसके 50 से 52 या फिर 52 से ऊपर जिनके भी बन रही वो लगभग फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे श्योर। वो अगर उनके 55% के आसपास है तो 100% वो सिलेक्शन यहाँ पर लेने वाले हैं। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पर पार्ट सेकंड है वो 60 मैक्सिमम, और अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वही 80 क्वेश्चन, और दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो ये आता है 140। ये आता है 140, मतलब कि यहाँ पर जो फीमेल जो कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो SC कैटेगरी में 45 से 48% के बीच में रहेगी। ये मैक्सिमम कट ऑफ है फीमेल कैटेगरी में, जो सिलेक्शन यहाँ पर उनका श्योर हो जाना चाहिए या हो सकता है। जिनके भी इतने कट ऑफ बन रहे हैं वो श्योर हैं फीमेल कैटेगरी में। बात करेंगे हम ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी है वो मेल कैंडिडेट की बात करें फर्स्ट पेपर में तो वही एग्रीगेट आपके 90, मतलब कि 85 से 90 क्वेश्चन वो फर्स्ट पेपर में आराम से कर लेंगे। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो वही यहाँ पर जो मिनिमम सा है स्कोर 75 से 80 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर फर्स्ट पेपर में। बात करें सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर थोड़ा टफ था, तो यहाँ पर जो SC कैटेगरी है वो मेल कैंडिडेट है, बात करें मेल कैंडिडेट तो यहाँ पर 60 से 63 क्वेश्चन के आसपास सही कर पाएंगे मेल कैंडिडेट। और बात करें फीमेल कैंडिडेट तो यहाँ पर वो 54 क्वेश्चन से लेकर के 57 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर सही कर पाए होंगे, जैसा कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि टफ पेपर आया था। तो मिनिमम जो कट ऑफ है वहाँ तक ही पहुँचेंगे फीमेल, अगर हो सकता है सीटें खाली भी जा सकती हैं फीमेल कैंडिडेट में, तो ऐसा कोई बहुत सी कैटेगरी हैं, बहुत सी जो महिलाएँ हैं वो सेकंड पेपर पास भी नहीं कर पाएंगी SC और ST में। तो बात करें इनकी फाइनल कट ऑफ की, तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर रहेगा इनका 45 से नहीं, ये इनका जो एवरेज स्कोर रहेगा 50 से 52% रहने वाला है, 50 से 52%। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें जिनके 45 से 48 के बीच में बन रहे हैं वो लगभग सभी महिलाएं ST कैटेगरी में वो लगभग फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर ले लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ कि जो जनरल जो कैटेगरी है उसकी जो फाइनल कट ऑफ अगर बात करें मेल कैंडिडेट में, तो मेल कैंडिडेट में 58 से 60 के आसपास रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें 55 से 58 के बीच में रहने वाली है। बात करें OBC की, तो OBC में ये जो कट ऑफ है दोनों OBC में जो कट ऑफ है मेल और फीमेल में 2% कम के लीजिए, मतलब कि 56 से 58% मेल और यहाँ पर 53 से 55% के आसपास यहाँ पर फीमेल के लिए कट ऑफ रहने वाले हैं। बात करें हम SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी वो 50 से 52% के आसपास मेल कैंडिडेट की रहेगी, फीमेल कैंडिडेट की 45 से 48% के आसपास रहने वाली है। बात करें हम ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में ये जो कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए है मैक्सिमम 50%, और महिलाओं के लिए मैक्सिमम 45 से वही 48% आपको देखने को मिलेगी। एक और कैटेगरी है वो है जो कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ ME जो कोटा है जिसकी 623 के आसपास पोस्टें हैं, उसकी कट ऑफ की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है मंत्रालय जो कर्मचारी हैं वो बहुत से ऐसे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कट ऑफ है वो 40 से 45% के बीच में ही बता रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी कट ऑफ कम कट ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ की नहीं जाएगी। ME की जो कोटे की जो कट ऑफ है वो एग्रीगेट 50 से प्लस रहने वाली है, 50% से ऊपर रहेगी ME कोटे की कट ऑफ। हो सकता है ये 50 से और
53% के आसपास आपको देखने को मिल जाए, जो कि SC कैटेगरी है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने आपको जो समझाया है आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर जो मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 45% से 50% के आसपास जनरल कैंडिडेट को बता रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि पॉसिबल नहीं है। 45 से 50% कट ऑफ जाना पॉसिबल नहीं है। मैं मानता था कि जो कट ऑफ है वो 57 से 60% के आसपास जनरल कैटेगरी के लिए रह सकती है। और आप मेरी वीडियो से अगर आप मेरे बात से सहमत है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में आप सभी के कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपके कम हुए हैं या फिर किसके क्वेश्चंस बड़े हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे खुद के जो पर्सनल जो हैं वो प्लस में 6 क्वेश्चंस हुए हैं सेकंड पार्ट में 6 क्वेश्चन मेरे प्लस हुए हैं, सही हुए हैं, और फर्स्ट पार्ट में नो चेंज है। अगर आप कहें कि मेरा स्कोर कितना रहा है तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मेरा स्कोर है पूरे 100। काट पीट के मतलब कि नेगेटिव मार्किंग काट करके मेरा जो फर्स्ट पार्ट का स्कोर है वो है 100, एंड जो सेकंड पार्ट का जो स्कोर है नेगेटिव काट पीट करके वो है 68। और दोस्तों मैं ME कोटे से बिलोंग करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं एक सेफ कैटेगरी में हो सकता हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं वास्तविकता में सेफ कैटेगरी में हूँ या नहीं, क्योंकि जो ME जो मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है उसको अनुभव का फ़ायदा इसमें ज़रूर मिला है, क्योंकि जो पेपर था कॉन्सेप्ट बेस्ड का पेपर था। यहाँ पर जो रटके गए थे, जो धाराएँ जो नियम जो रटके गए थे उनसे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली आपको पेपर में देखने को मिल गया होगा कि इतना पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस पे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप पेपर को क्लियर कर पाए होंगे। अगर आपने धाराएं या फिर रूल्स अगर आपने रटे हैं तो शायद आप पेपर को अच्छे से नहीं कर पाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।